हेलो बच्चों, आपके लिए मैथमेटिक्स का जो एक्सरसाइज है 3.2 इसके कुछ क्वेश्चन हमने कल कराए थे। कल मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन नंबर 4 को आपको करके देखना है। तो हालांकि बच्चों ने ना तो किसी ने बताया है हमसे कि हमसे क्वेश्चन नंबर 4 सर हो गया है या उसमें कोई दिक्कत आई है, लेकिन फिर भी यदि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को कर लिया है तो अच्छी बात है। यदि किसी बच्चे से क्वेश्चन नंबर 4 नहीं हुआ तो वो आप कमेंट्स में नीचे बता सकते हैं कि सर हमसे क्वेश्चन नंबर 4 नहीं हुआ, हम आपसे दोबारा से क्वेश्चन नंबर 4 को करा देंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कराते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 हमने बताया था स्केलर का क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, शुरू हो जाइए और अपनी कॉपी पेंसिल उठाइए और समझने का प्रयास कीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें हमसे पूछा गया है, ए मैट्रिक्स दे रखा, बी मैट्रिक्स दे रखा। इस मैट्रिक्स के अंदर हमें फाइंड करना 3a माइनस 5b की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है कि 3a माइनस के 5b की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए 3a माइनस 5b की वैल्यू निकालने के लिए a की वैल्यू रखेंगे 3 की मल्टीप्लाई a मैट्रिक्स में करेंगे। a मैट्रिक्स हमारे पास है 2/3, 1/3, 7/3, 1, 2/3, 2, 5/3, 4/3, 2/3 और -5। अब बी मैट्रिक्स को रखेंगे और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 2/5, 1/5, 7/5 और 3/5, 2/5, 6/5, 1 और ये हमारे पास मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स यानी कि दोनों मैट्रिक्स हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है, इनमें मल्टीप्लिकेशन होनी है तो 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। जो बटे में है, जो अपॉन में है वे तो कट जाएंगे और जो हमारे पास जिसके अपॉन में नहीं है उसकी इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से समझने वाली बात है बच्चों, 3 से 3 हट जाएगा तो कितना बचेगा 2, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 3 हट जाएगा तो कितना बचेगा 7। यहाँ पर 3 की जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो कितना आएगा 3, यहाँ पर 2। इसी प्रकार 3 की मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6। इसी प्रकार यहाँ पर 3 हट जाएगा 5, 4 और 2। ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स से मैट्रिक्स प्राप्त हो गई है। -5 जब 5 की गुणा अंदर करेंगे तो जिसके अपोन में 5 है वो तो हट जाएगा, जिसके अपोन में नहीं है उसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर इन सब के अपोन में 5 है, इसका मतलब ये सारे 5 हट जाएंगे और हमारे पास क्या बच जाएगा 2, 1, 7, 3, 2, 6। अब 5 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5, 4, 2। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को हमें घटाना है और घटा करके जो मान हमारे पास आएगा उसको हम यहां पर लिखेंगे। तो जो वैल्यू हमें हमारे पास आएगी वो वैल्यू हमारे पास 3a माइनस के 5b की होगी। और कितनी होगी वैल्यू, अब ध्यान से देखिए, इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को जब हम घटाएंगे तो 2 में से 2 को घटाया कितना बचा 0, 3 में से 3 को घटाया कितना आएगा 0, इसका एलिमेंट तो इसका भी यही एलिमेंट तो कितना आएगा 0। आप देखिए कि जो मैट्रिक्स हमारे पास इधर है वही मैट्रिक्स सेम इधर है, इसका मतलब प्रत्येक एलिमेंट अपने ही एलिमेंट में से घट करके क्या बनाएगा 0 बनाएगा। तो इस प्रकार ये हमारे पास आ जाएगा 0। ये हमारे पास 3a माइनस 5b की वैल्यू आएगी जो है हमारे पास 0 मैट्रिक्स, इसको शून्य अवयव कहते हैं। अब आप इसको नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी बच्चे जो आपकी प्रॉब्लम हो, जो क्वेश्चन आपकी समझ में ना आए उसको आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 6 हमारे पास है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बोर्ड की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है वो दिया हुआ है cos थीटा, मैट्रिक्स के अंदर दिया उसने cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा
और प्लस साइन थीटा, और मैट्रिक्स में दिया हमारे से साइन थीटा कोस थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा, ये हमारे पास उसने वैल्यू दे रखी। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड की दृष्टि में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारे पास देखो दोनों स्केलर मैट्रिक्स है, साइन और कोस की मल्टीप्लाई होने, तो सबसे पहले साइन और कोस की मल्टीप्लाई करेंगे प्रत्येक। कोस की कोस में मल्टीप्लाई कीजिए कोस स्क्वायर थीटा, कोस की साइन में मल्टीप्लाई कीजिए साइन थीटा कोस थीटा। इसी प्रकार कोस की साइन में तो माइनस का आएगा साइन थीटा कोस थीटा, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट में इसकी मल्टीप्लाई होगी। अब कोस की कोस में करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस अब साइन की मल्टीप्लाई कीजिए। अब साइन की मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स बनेगी साइन स्क्वायर थीटा। जब यहां पर करेंगे माइनस के साइन थीटा कोस थीटा, साइन की कोस में होगी तो साइन थीटा कोस थीटा, और साइन की साइन में मल्टीप्लाई तो बोलो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर दीजिए, और जब दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा में क्या जुड़ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार इसमें क्या जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो ये माइनस का है तो माइनस का लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास माइनस के साइन थीटा कोस थीटा। इसी प्रकार इसमें इसको ऐड करेंगे तो माइनस का इधर हमारे पास है साइन थीटा कोस थीटा, ऐड हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, क्योंकि वे प्लस का है। इसी प्रकार इस कोस में क्या ऐड हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात सभी बच्चों की समझ में आएगी। अब देखो ये तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला में हमने इसका फॉर्मूला पढ़ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। अब ये आपस में कट जाएंगे, कितने आएंगे 0, ये भी आपस में कट गए तो कितना आया 0, और इसकी वैल्यू कितनी 1। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू प्राप्त हो गई, जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। IA से इसको लिखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, और क्वेश्चन नंबर इसको आप लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। और ये चीज आप यदि कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे शेयर करें, उस चीज को बताएं हमसे। क्वेश्चन नंबर जो 7 आपसे दिया वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का पूछा जाता है। ये 100% चीज है कि आपकी बोर्ड परीक्षा में आनी ही आनी है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा, और ध्यान से समझना सभी बच्चे। फर्स्ट पार्ट के अंदर दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है 7 2 0 5, और एक और दी उसने x माइनस वाई इक्वल मैट्रिक्स दिया है 3 0 0 3। ये हमारे पास उसने मैट्रिक्स दिया हुआ है, और उसने कहा कि x y की वैल्यू फाइंड कीजिए, x y की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो ये 2 समीकरण हमने मान ली, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशनों को हल करके हमें किसके x और y के मान ज्ञात करने हैं। जैसे हमने समीकरणों को हल करना सीखा है, सेम ही ऐसे ही इसको हल करेंगे। यहाँ पर देखो प्लस का y है, यहाँ पर माइनस का y है, तो दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए, और जोड़ने पर हमारे पास y से y कट जाएगा, x और x दोनों जुड़ करके 2x हो जाएगा। अब ये भी दोनों मैट्रिक्स जुड़ेंगे, और मैट्रिक्स जोड़नी तुम पे आती है, और जब मैट्रिक्स जोड़ेंगे तो 7 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, 2 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 2, 0 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 0, 5 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 8। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 2 अपॉन में जाएगा, तो 1/2 10 to 0 8, 2 से डिवाइड कर दीजिए पूरी मैट्रिक्स को, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो आएगी 5। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 0 4। ये हमारे पास x का मान आया। अब x का मान हमारे पास है तो x का मान को इस समीकरण में रख दीजिए, आपको किसका मान मिल जाएगा y का। तो हमें x का मान
समीकरण फर्स्ट में रखने पर, और जब समीकरण फर्स्ट में x का मान रखेंगे तो x की जगह तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। तो मैट्रिक्स 5 1 0 4 प्लस y इक्वल, इधर हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है 7 2 0 5, ये इधर जाकर के माइनस को हो जाएगा तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 7 2 0 5, ये इधर जाकर के माइनस का, और जब माइनस का होगा माइनस के 5 1 0 4, ये हमारे पास है। तो y इज इक्वल टू आपके घटाना आता है, 5 में से 7 में से 5 गए कितने बचे 2, 0 में से 0 जाकर के 0, 2 में से 1 गया 1 और 5 में से 4 जाकर के 1, ये हमारे पास y की वैल्यू ज्ञात हो गई। इस प्रकार आप x और y की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन इसका सेकंड है, उसको भी आप देखने का प्रयास करें। इसको आप लिख लें, और जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी किताब नहीं है तो वे बच्चे प्ले स्टोर से जाकर के एनसीईआरटी किताब डाउनलोड कर लें, ताकि उससे आप जो क्वेश्चन हम आपसे कहते हैं कि इसको देखें उसको देख लें, लेकिन आप उनको देखें जरूर। ये नहीं कि हम इन चीजों को सीख गए हैं सर अब तो हम इनको कर ही लेंगे, लेकिन उनको आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस में लाओगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट है वो उन्होंने दिया 2x प्लस 3y इक्वल मैट्रिक्स दे रखी है उन्होंने, 2 4 3 0, और दूसरा दिया उन्होंने 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y प्लस, क्या दिया उन्होंने 3x प्लस 2y इक्वल, ये उन्होंने दिया 2 माइनस 1 माइनस 2 और 5। इन दोनों को मैं सरल कर करके x y की वैल्यू फाइंड करनी है, सेम जो पहले किया, लेकिन वहां पर क्या था x y अकेले थे, हमें सीधे से हल करने पर x y के मान मिल गए थे, लेकिन यहाँ पर x y, यहाँ पर 3y है, यहाँ पर 2y है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3y है, तो जिस प्रकार हम समीकरणों को बराबर करते हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी बराबर करेंगे। तो हम y को पहले y को बराबर करते हैं, जब y को बराबर करेंगे तो किससे गुणा करेंगे 2 से, इसमें किससे गुणा करेंगे ताकि बराबर हो जाए 3 से, और दोनों को घटा दीजिए। घटाया क्यों, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, जब घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस माइनस, चिन्ह बदल जाते हैं और ये आपस में कट जाएंगे। अब इस 2 की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो 2 दूनी 4x, इस 3 की मल्टीप्लाई इस 3x में होगी तो 3 3 9x, तो 4x पॉजिटिव है लेकिन माइनस के 9x है हमारे पास, तो हमारे पास माइनस के ज्यादा है तो माइनस के 5x बच जाएंगे। और यहां पर ध्यान से, जब 2 से मल्टीप्लाई है तो स्केलर मैट्रिक्स है, इसको हमें मैट्रिक्स बनाना है, और मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रत्येक एलिमेंट में 2 से गुणा करेंगे पहले, तो पहले प्रत्येक एलिमेंट में 2 से गुणा कर दिए, 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से 4 में भी गुणा होगी 8, इसी प्रकार 6 0, और माइनस करना है इसमें 3 से गुणा करके, जब 3 से गुणा करेंगे 6 माइनस के 3 माइनस के 6 और फिर 10, ये हमारे पास आ गया। तो माइनस के 5x इज इक्वल टू, अब यहां देखो इनको हम जब घटाएंगे तो क्या बनेगा, देखो 4 में से 6 जाएंगे, 4 में से किसको घटाएंगे 6 को घटाएंगे, तो 6 ज्यादा है तो माइनस के कितने बचेंगे 2, 6 में से 6 को घटाना है, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 और 6 कितने हो जाएंगे 12। इसी प्रकार 8 में से 3 को घटाना है, ये माइनस है, ये माइनस 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 प्लस, 8 और 3 कितने 11। 0 में से 15 को घटाना माइनस के 15, ये हमारे पास है 5x की वैल्यू आएगी, तो x इक्वल टू हमारे पास होगा माइनस के 1/5, इससे डिवाइड कर देंगे, और माइनस के 2, और इसको डिवाइड करने पर जो x की वैल्यू हमें प्राप्त होगी माइनस, देखो माइनस की भी अंदर मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा 2/5
12 में करेंगे तो माइनस का आएगा 12/5, जब 11 में करेंगे तो माइनस के 11/5, और जब माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन 15 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 तिया 15। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई, x की। अब कंडीशन हमारे पास है, यदि हम x की वैल्यू हमारे पास है, x की वैल्यू कोई समीकरण में रख दे तो हमें y की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। लेकिन जो x की वैल्यू है वो अपोन में है, अपोन में है तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है जोड़ घटाने में, यानी कि बड़ा हो सकता है क्वेश्चन। इसलिए हम क्या करें, जैसे हमने y को बराबर किया, अब हम किसको, x को बराबर करके x को काट करके y की वैल्यू सेम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए और इन्हीं दोनों इक्वेशनों को दोबारा से अब किसको इक्वल करना है, बोलो किसको इक्वल करना है अब, हाँ अब x को इक्वल करना है। और x को इक्वल कब कर सकते हैं, जब हम समीकरण नंबर फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करें और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें। अब जब 3 से मल्टीप्लाई वही घटाने पर, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, और घटाने पर हमारे पास क्या होगा, दोनों आपस में कट जाएंगे। और जब दोनों आपस में कट जाएंगे, क्योंकि 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, लेकिन अब इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें होगी, जब 3 में मल्टीप्लाई होगी तो 3 तिया 9, तो 9y हमारे पास पॉजिटिव, और 2 की मल्टीप्लाई 4, तो 4y हमारे पास निगेटिव, तो हमारे पास प्लस के कितने आएंगे 5y। और बराबर इसी प्रकार इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 0, और माइनस, जब माइनस है तो घटाएंगे, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स है तो 2 से सारे में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, माइनस के 2, माइनस के 4, 5 दूनी 10, ये हमारे पास। तो 5y इज इक्वल टू 6 में से 4 गए 2, 9 में से 4, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 भी प्लस के 9 भी, तो कितने बने 13। उसके बाद 12 में से 2 ये भी प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14। उसके बाद 0 में से 10 तो माइनस के 10, ये हमारे 5 से सारे को डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल टू लिख सकते हैं 1/5 to 14 13 माइनस के 10, और 5 से जब डिवाइड करेंगे तो y इक्वल टू 2/5 14/5 13/5, और 5 से डिवाइड हो जाएगा माइनस के 2। इस प्रकार हमें y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप इसको लिख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ऐसे क्वेश्चनों की। आपके यदि अदर राइटर की किताब है तो उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और यदि उस अदर राइटर की किताब में से कोई आप पे क्वेश्चन नहीं होता, किसी भी किताब का मैट्रिक्स का यदि कोई क्वेश्चन नहीं होता, तो आप हमें कमेंट्स में उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, या फिर हमें फोन से बता सकते हैं, उन क्वेश्चन को भी हम सोल्व कर देंगे। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन नंबर 8 है जो आपके लिए है, आप इसको स्वयं करिए। क्वेश्चन नंबर 8 में y की वैल्यू दे रखी है और x प्लस वाई की, आप y की वैल्यू रख करके सीधा x का मान निकल सकते हैं। आप देखोगे तो आप बताओगे कि सर हम इसे कर सकते हैं। यदि आपके पास किताब है तो उन बच्चों को पता चल गया कि हम इसको कर सकते हैं, या आप स्वयं करेंगे। हम आप पे क्वेश्चन नंबर 9 कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है 2 0 3 x प्लस y 1 0 2 इक्वल 5 1 6 8, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप क्वेश्चन को देखें, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है। अब स्केलर क्वेश्चन है, और पहले तो इसकी मल्टीप्लाई, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स है, इसको मैट्रिक्स में चेंज करेंगे, तो पहले मैट्रिक्स में चेंज कर लो, 2 की गुणा 1 में करो, 2 0 2 तिया 6 2x प्लस y 1 0 2 इक्वल 5 1 6 8। सब बच्चे समझ रहे हैं ना, ध्यान से सबकी समझ में आ रही है ना बात। यदि कोई भी बात, कोई भी बाधा आपको हो तो आप हमें तुरंत बताएं। जब हम आपके साथ कोऑपरेट हो रहे हैं तो आप भी हमारे साथ कोऑपरेट हो। देखो अब इनको देखो, यहाँ पर इक्वल है मैट्रिक्स, लेकिन ये दोनों जुड़ रहे हैं,
पहले इनको जोड़ लो और जोड़ने के बाद जो आएगा वो इसके इक्वल रख देंगे। तो पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 में y जोड़ेंगे तो बोलो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 2 + y। 6 में 0 जोड़ेंगे 6, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 2x में 2 जोड़ेंगे तो 2x + 2। सब बच्चों की समझ में आई बात? 1 6 8। अब हमें प्रत्येक एलिमेंट आपस में बराबर रखना है, तो बराबर रखेंगे तो 2y यानी कि 2 + के y = किसके इक्वल, 5 के एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा। यहां से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं इधर जाकर के माइनस का, तो कितना आएगा 3। अब ये तो इक्वल है ही, हमें तो x के मान चाहिए, जिसका मान चाहिए उसी को इक्वल रखेंगे। तो हमारे पास है 2x + 8 = 8। ये इधर जाकर रहेगा माइनस का, तो हमारे पास आएगा 2x = 6, x = 3। तो x और y के मान हमें ज्ञात हो गए। तो इस प्रकार से आप x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन इसका 10 है जो आप स्वयं करेंगे, सेम है बिल्कुल ऐसे ही। आपको स्केलर मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उनको जोड़ना है और आपको जरूर बताना है कमेंट्स में कि क्वेश्चन नंबर 10 आपसे हुआ है या फिर नहीं हुआ है। हम आपसे क्वेश्चन नंबर 11 कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन आज के लिए आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। तो हमारे पास है x मैट्रिक्स दिया हुआ 2 3 + के y मैट्रिक्स दिया हुआ है -के 1 1 और इक्वल ये हमारे पास है और हमें x y की वैल्यू फाइंड करनी है, इनके मान हमें ज्ञात करने हैं। तो आप लोग देखिए ध्यान से। अब स्केलर मैट्रिक्स है तो पहले x की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2x 3y, x की कर रहे ना 2x 3x ये है, और प्लस और y की मल्टीप्लाई करो तो -y y इक्वल किसके, ये हमारे पास इक्वल है। अब ये तो ऐड है, इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए और जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2x - y, और जब इसको जोड़ेंगे तो 3x + के y और इक्वल किसके 5। अब देखो प्रत्येक एलिमेंट आपस में क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो क्या आएगा 2x - के y = 10 और 3x + के y = 5। समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए और दोनों को सरल करके x y के मान निकाल सकते हैं। y से y कट गया तो कितना होना 5x होगा। इधर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना है 15, यानी कि x की जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई 3 और x का मान कोई सी समीकरण में रख दीजिए, y का मान प्राप्त हो जाएगा समीकरण फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से 2 × 3 - y = 10। तो 3 दूनी 6 - के y = 10। इसको इधर लेते हैं y इक्वल, इसको इधर लेके y को 10 को इधर लाए तो माइनस के कितने बचे 4। ये हमारे पास क्या आएगा y की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन आज आपको करने हैं और इससे अगला जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी आप कर करके देखना, सेम क्वेश्चन है। यदि आपसे नहीं हो तो आप कमेंट्स में लिखना, कल मैं नई वीडियो जब भी अपलोड करेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर हम 12 यदि कर लिया होगा तो हम 13 से शुरू करेंगे, नहीं हुआ होगा तो हम फिर ये क्वेश्चन कराएंगे। तो आप इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहें और अपने मित्रों से भी कहें कि आप लक्ष्य ऑनलाइन कोचिंग सेंटर से जुड़ जाएं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। धन्यवाद।